दादा भगवान का पत्र संख्या 4। आत्मा सदैव अपने स्वरूप सच्चिदानंद में स्थित है। कोई भी वस्तु आत्मा को अपनी आदि अवस्था से हटा नहीं सकती, मगर माया के कारण, अनेकता की इच्छा के कारण सत्य चित आनंद स्वरूप में भेद पड़ने लगता है। माया कोई वस्तु नहीं है। आत्मा को छिपा देने की माया में सामर्थ्य नहीं है, बल्कि माया भी आत्मा के सहारे ही है और आत्मा को आच्छादित कर देती है। जैसे पानी से काई उत्पन्न होती है और पानी को छुपा देती है, जैसे अंधेरा घर की दीवारों से ही पैदा होता है पर घर को ही अंधेरे में छिपा देता है। सूरज से बादल होते हैं और सूरज को ही ढक देते हैं, वैसे ही माया भी आत्मा से ही उत्पन्न होकर आत्मा को छिपा देती है। माया, अविद्या, अज्ञान एक ही वस्तु का नाम है। अज्ञान अंतःकरण में है। अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को कहते हैं। जब तक अंतःकरण अज्ञान से भरा है तब तक उसमें ज्ञान का प्रकाश पड़ नहीं सकता। जगत क्या है? सिर्फ एक कल्पना, पर्दा और कुछ नहीं। इसीलिए जब ये कल्पना का पर्दा खुलता है तो अंतःकरण का भ्रम भी दूर हो जाता है, तभी आनंद की प्राप्ति होती है। पहला, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान विवेक के विचार के द्वारा अपने स्वरूप को अच्छी तरह पहचानना। मनोनाश किसे कहते हैं? मनोनाश का अर्थ है मन को इंद्रियों के भोगों के रसों से अलग रखना। शरीर नाशवंत है और उसे सदैव शक्तिशाली रहने और ठीक रहने की आशा रखना मूर्खता है। शरीर इतना अपवित्र है जिसको पवित्र करना बस के बाहर है। अहमता को छोड़कर ओम में टिको। मनुष्य का सच्चा स्वरूप अहम भाव से ढक गया है, जो सिर्फ भ्रम है। ये भ्रम ही सबको नाखुश, कमज़ोर, अपूर्ण, तंग दिल, हद में बंद करके बंदर की तरह नचा रहा है। उस भ्रम में 4 नुक्ते हैं। दादा भगवान ने बताया 3 नुक्ते हैं माया के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये निकाल दो तो बाकी बचा ब्रह्म। इसी त्रिगुणी माया से तैरना है। इसी माया को त्यागने वाले वैरागी सब मस्त हो गए। बिरला कोई गुरु मुख बनता है। गुरु के मुख से जिसने तत्वमसि सुना और निश्चय किया, सिर्फ वही उस माया से बच सकता है। बाकी त्यागी, वैरागी, सन्यासी, उदासी सबको माया कच्चा ही निगल बैठी है, क्योंकि वो सब अपने को दे समझकर भगवान की तलाश में गंगा जी, पहाड़ों, जंगल, बेयाबान में भटक रहे हैं। भगवान की खोज ना करना ही अपने को भगवान से दूर करना है। तुम हरिद्वार से आए हो, गंगा मैया की महिमा लिखी है, पर अब बताओ कि तुम बड़े या गंगा मैया बड़ी? गंगा तो तुम जैसों के दर्शन करने से बनी है। संतों और ब्रह्मज्ञानी के चरणों को छूने के लिए गंगा आती हैं। शिव भगवान भी तुमको, जिसकी जटाओं से ये ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, जो सबको पवित्र और महान बनाती है। रिमझिम बरसे अमृत धारा, घट में ही गंगा, घट में ही यमुना, घट में ही तीर्थ धाम। हरि का द्वार तुम्हारा दिल है। भगवान की गद्दी का स्थान तुम्हारा मन मंदिर है। सिर्फ मन को साफ व पवित्र बनाओ। भगवान को चाहिए रेडीमेड हाउस, जिसमें आकर निवास करें, अपने कर्म करें। जिसने अपना आपा नहीं मारा है वो जल्दी परीक्षा में फेल हो जाएगा। अपने को कुछ ना समझने वाला ही सबसे ऊंचा है। सब इंद्रियों के दरवाजे बंद कर दो तो प्रीतम अंदर आए। अपनी अंदर की कोठरी में उसके साथ गुजारो, क्योंकि दूसरे किसी की जगह दुनिया में ऐसा आनंद नहीं पाओगे जितना दिल के अंदर एकांत की कोठरी में। अगर आज ही तैयार नहीं हो, मुक्त नहीं समझ रहे हो, तो कल फिर होंगे क्या? कल पता नहीं किसकी हो। आज नहीं समझे तो मुश्किल। दुनिया में परदेसी वो मुसाफिर होकर रहो, जैसे कि दुनिया में तुम्हारा किसी से भी कोई वास्ता नहीं है। सच्चे इश्क के साथ ही सच्ची समझ यानी अक्ल आती है, और उसी से ही शुक्राने और संतोष आता है। जब तक वक्त है
तब तक अपने लिए ऐसा खजाना इकट्ठा कर लो जो हमेशा के लिए टिके। तुम्हारा सच्चा प्रेम मुझे पहुंच रहा है, तुम्हारी डोर मुझे खींच रही है। शायद किया है तो ज़रूर निभाऊंगा, विश्वास करो। ओम। अगर दादा भगवान के पत्रों को और सुनना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।